एक 5 मिनट का भी सत्संग, 10 मिनट की भी अगर शिव महापुराण की कथा या 5 मिनट की भी भगवान की अविरल भक्ति अगर हमको मिल रही है तो ये निश्चित मानिए कि भगवान को मिलने में देरी नहीं होगी। अगर उसकी कथा मिल सकती है तो वो भी मिल सकता है। हमने कई लोगों को देखा है जब वो तीर्थ करने जाते हैं या कहीं ट्रेन में सफ़र कर रहे होते हैं, बस में जा रहे होते हैं, तो किसी किसी व्यक्ति की विचार, किसी किसी व्यक्ति का मन, किसी किसी व्यक्ति का चित्त किसी व्यक्ति से ज़्यादा मिल जाता। शिव महापुराण कथा। जैसे बद्रीनाथ गए, चंपारण गए, या कहीं ओमकारेश्वर गए, महाकालेश्वर गए, या कहीं तुम जा रहे हो, सफ़र करने जा रहे हो और सफ़र में कोई तुम्हारे पास में बैठा हुआ मिल गया, कोई तुम्हारे साथ स्नान करता मिल गया, कोई तुम्हारे साथ तीर्थ करता मिल गया, कोई तुम्हारे साथ में भगवान का दर्शन करते मिल गया। कोई व्यक्ति ऐसा मिल जाता है कि उससे हमारा लगाव इतना बढ़ जाता है कि फिर उसके घर में अगर शादी होती है, उसके घर में फंक्शन होता है, तो वो अपने पास भी पत्रिका भेजता है, अपने को भी बुलाता है। बोलो सही है कि गलत है? कई लोगों का कथा में बैठे बैठे आपस में इतना प्रेम बढ़ जाता है, 1-2 कथा में मिले, 2-3 कथा में मिले, फिर इतना प्रेम बढ़ जाता है कि वो एक दूसरे को अपने घर की शादी में, अपने घर के फंक्शन में, अपने घर के जन्मदिन में, शादी की सालगिरह में, या कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वो उसको आमंत्रित करता है। अब विचार करिएगा जरा, 5 मिनट का होटल में मिलना हुआ, 10 मिनट का कथा में मिलना हुआ, आधे घंटे का किसी तीर्थ में मिलना हुआ, 5 मिनट ट्रेन में मिलना हुआ, 10 मिनट बस में मिलना हुआ, और इतना प्रेम आपस में बढ़ गया तुम्हारा 5 मिनट 10 मिनट का कि उसने तुमको अपने घर के कार्यक्रम में बुला लिया। जब 5 मिनट का प्रेम किसी दूसरे व्यक्ति से हो जाता है, कोई तीर्थ में मिलने वाले से हो जाता है, तो वो अपने शादी के फंक्शन में आपको बुला लेता है। तो 7 दिन कथा से जब प्रेम हो जाता है तो भोलेनाथ भी अपने धाम में अवश्य बुला लेता है, ये निश्चित है। एक 5 मिनट आप बस में मिलते हो तो परिचय बढ़ जाता है, तीर्थ में मिलते हो तो परिचय बढ़ जाता है। 7 दिन अगर शिव महापुराण में परमात्मा से मिलते हो तो उससे भी तो परिचय बढ़ जाता होगा, वो भी तो आमंत्रित करता होगा, उसका परिचय बढ़ रहा है। जिस एकांतेश्वर महादेव की आप कथा सुन रहे हो, ये कथा कोई साधारण से विषय नहीं है। अपना अपना घर छोड़कर, परिवार छोड़कर आप यहाँ बैठे हो, ये कोई साधारण सी बात नहीं है। पार्वती मैया का जब जन्म हुआ, पार्वती मैया जब प्रकट हुई, हिमालय राज के घर में मैनावती के गर्भ से जब उनका जन्म हुआ, माता ने कहा घर में रहकर भगवान का भजन कर लो। पार्वती मैया नहीं रुकी, एकांत में हरतालिका तीज का व्रत माताएं करती हैं। करते हैं क्या इधर हरतालिका तीज? तो हरतालिका तीज का व्रत जब माताएं करती हैं तो वो पार्वती जी की कथा को जब पढ़ती हैं तो उसमें पढ़ती हैं कि पार्वती जी अपनी सहेलियों के साथ एकांत में जाती हैं, गुफा में प्रवेश करती हैं, बालू के शिवलिंग का निर्माण करती हैं और उसकी पूजन करती हैं। एकांत में
अगर आप पार्थिव शिवलिंग का भी निर्माण कर रहे हो एकांत में, अगर भगवान शंकर की शिवलिंग का भी निर्माण कर रहे हो, तो ये विश्वास मानकर चलना वो आपका एकांतेश्वर महादेव ही होगा। वो आपका एकांतेश्वर महादेव ही होगा। एकांत में बैठकर किया गया भजन, एकांत में बैठकर किया गया मंत्र जाप, एकांत में बैठकर किया गया नाम जाप, एकांत में बैठकर किया गया शिव भक्ति हमारी आयु की वृद्धि करती है। अकेले आए थे, अकेले ही जाओगे। पत्नी कितनी भी सुंदर हो, पति कितना भी सुंदर हो, बच्चे कितने भी सुंदर हो, भाई बंधु कितने भी सुंदर हो, माता पिता कितने भी अच्छे हो, एकांत में अकेले आए हो और एकांत में अकेले ही चले जाओ। कोई दूसरा तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं होगा। केवल तुम्हारा किया गया भजन, तुम्हारा किया गया मंत्र जाप, तुम्हारा किया गया नाम जाप, तुम्हारा किया गया स्मरण, ये तुम्हारे साथ जाता है। एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाने का फल, एक बेलपत्री के वृक्ष को लगाने का फल, एक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे से मात्र निकल जाने का फल कोई साधारण नहीं है हमारा। 5 गरुड़ पुराण के अंदर 5 महापाप बताए हैं। श्रीमद् भागवत में 5 महापाप बताए हैं। शिव महापुराण में 5 महापाप बताए हैं। गरुड़ पुराण में 5 महापाप कहे, श्रीमद् भागवत में 5 महापाप कहे, शिव पुराण में 5 महापापों का वर्णन किया है, कुर्म पुराण में, स्कंद पुराण में 5 महापापों का वर्णन किया है। उस 5 महापाप में पहला पाप है बाल हत्या। पहला पाप कौन सा है? जम के बोलो जरा। बाल हत्या। दूसरे नंबर का पाप है पर स्त्री का भोग करना, पर नारी का संग करना, यह महापाप की गिनती में आता है। तीसरे नंबर पर आता है स्वर्ण की चोरी करना, सोने की रकम चुरा लेना, सोने की रकम को प्राप्त कर लेना, यह महापाप की गिनती में आता है। चौथे नंबर में आता है किसी के घर में आग लगा दे। किसी के घर में आग लगा देना, यह महापाप की गिनती में आता है। और 5वें नंबर का होता है किसी के साथ विश्वासघात कर देना, यह महापाप की गिनती में आता है। कोई ने आपके ऊपर इतना विश्वास करा, कोई ने आपके ऊपर सर्वस्व विश्वास करा और उस विश्वास को अगर आपने तोड़ दिया तो यह महापाप की गिनती है। कितना पुण्य। वेद व्यास जी ने क्यों लिख दिया शिव पुराण के अंदर कि शिव मंदिर तक जाना चाहिए, और मंदिर नहीं लिखा, शिवालय, जहां शंकर का शिवलिंग हो वहां तक जाना चाहिए। वेद व्यास जी ने क्यों लिख दिया शिव महापुराण और स्कंद पुराण में कि जहां शिव महापुराण की कथा हो, रोज समय ना मिले, प्रतिदिन भगवान की कथा सुनने का समय ना मिले, पर अपने नगर में, अपने गांव में, अपने शहर में अगर कहीं शिव पुराण की कथा हो तो 5 मिनट के लिए दिन में नहीं जा सकते तो रात्रि में जाकर उस भूमि को नमन करना चाहिए। ये शिव पुराण का।
आपको कथा में कहा था, हेलीकॉप्टर को नीचे उतारने के लिए हेलीपैड पर एच बना होता है। हेलीकॉप्टर वाला देख लेता है कि एच बना है, हेलीपैड बना है, तो वो हेलीकॉप्टर को वहां उतार लेता है। वेदव्यास जी शिव पुराण में लिखते हैं, जितने दिन तक शिव महापुराण की कथा जिस नगर में, जिस गांव में, जिस क्षेत्र में होती है, उतने दिन तक भोलेनाथ जी का हेलीपैड वही भूमि कहलाती है, नंदी वहीं उतरता है। वेदव्यास जी लिख रहे हैं, आपके पास में समय नहीं, आप 7 दिन नहीं जा सकते, 5 दिन नहीं जा सकते, 4 दिन नहीं जा सकते, 3 दिन नहीं जा सकते, 2 दिन नहीं जा सकते, 1 दिन पूरा नहीं जा सकते, पर 5 मिनट निकालकर, 2 क्षण निकालकर शिव महापुराण की कथा में जाना चाहिए। क्या होगा? स्कंद पुराण में वेदव्यास जी लिख रहे हैं, शिव महापुराण में वेदव्यास जी लिख रहे हैं, विद्येश्वर संहिता में वर्णन कर रहे हैं, जो भूलवश अनजाने में भी शंकर भगवान के शिवालय में पहुंच जाता है, जो अनजाने में भी शिव महापुराण की कथा तक पहुंच जाता है, जो अनजाने में भी बेलपत्री के पेड़ के नीचे से निकल जाता है, जो अनजाने में भी बेलपत्री के पेड़ को लगा देता है, उसको ये 5 पाप कभी नहीं घेरते हैं महाराज। उसको ये 5 महापाप कभी नहीं घेरते, वो पापों से मुक्त हो जाता। कौन कौन से महापाप बताएं? पहले नंबर पर बोलो, जम के बोलो, बाल हत्या। दूसरे नंबर पर है पर स्त्री गमन। तीसरे नंबर पर है स्वर्ण की चोरी। चौथे नंबर पर है किसी के यहाँ आग लगा देना। और 5वें नंबर पर है किसी का विश्वासघात कर जाना। ये 5 महापाप की गिनती में आते हैं। हम कितना पुण्य कमाते हैं, हम कितना जल चढ़ाते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपते हैं, ओम नमः शिवाय जपते हैं, नमः शिवाय जपते हैं, 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय जपते हैं, राम नाम कृष्ण नाम जपते हैं। हम प्रतिदिन भगवान का भजन करते हैं और प्रतिदिन भगवान का भजन करते हैं तो हमारा पुण्य बढ़ाते हैं। पर हमको ये नहीं मालूम कि किसी के यहाँ पर बाल हत्या करी गई है। शिव महापुराण की कथा कहती है, स्कंद पुराण की कथा कहती है, जिसके यहाँ बाल हत्या हुई हो, जिसके यहाँ पर स्त्री का भोग किया जाता हो, जिसके यहाँ स्वर्ण की चोरी कर कर लाई गई हो, जिसने कभी किसी के यहाँ आग लगाई हो या किसी ने विश्वासघात किया हो, उसके घर का मात्र 1 गिलास पानी पी लेते हैं तो ये 5 महापाप हमारे खाते में चले जाते हैं। यहां तक शिव पुराण को। अब आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि इनने बाल हत्या करी कि नहीं करी? अब आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि इनके घर के लोगों ने कहीं आग लगाई कि नहीं लगाई? अब आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि इनने कहीं विश्वासघात करा है क्या? आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि यहाँ का इनके घर का पुरुष पर स्त्री गमन करता है क्या, या स्वर्ण की चोरी करता है, या सोने की चोरी करी है क्या? आपको कैसे मालूम पड़ेगा? आपको नहीं मालूम कि इनके घर के लोगों ने कहीं आग लगाई कि नहीं लगाई, पर स्त्री गमन किया कि नहीं करा, या स्वर्ण की चोरी करी कि नहीं करी? आपको कुछ भी नहीं मालूम, क्योंकि आप अनभिज्ञ हैं। आप नहीं जानते कि इसके यहाँ अपन ने पानी पिया तो ये कैसा है, आप नहीं जानते। तो शिव महापुराण की कथा कहती है, आप अनजाने में उसके घर का पानी पियाए, अनजाने में आपके ऊपर 5 महापाप का दोष उसके खाते का चढ़ गया। पर आप अगर रोज शिव के मंदिर जा रहे हो, शिवालय जा रहे हो, या 5 मिनट भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल रहे हो, तो ये समझ लेना कि हमने भले उसके घर का पाप लियाए थे, पर उसको हमने वापिस भगवान के चरणों में जाकर साफ कर दिया। उस महापाप को हमने समाप्त कर दिया। मैंने
तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगे बाबा, डोर हथो छड़ी नाम कड़ी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगे बाबा, डोर हथो छड़ी नाम कटी जावांगी। आपको नहीं मालूम कि आपने उसके घर का पानी पी लिया। कौन व्यक्ति कैसा है आपको क्या मालूम पड़ेगा। हम छत्तीसगढ़ में आए, आप मध्य प्रदेश में आए, कोई उत्तर प्रदेश गया, कोई बिहार गया, कोई उत्तराखंड गया, कोई दिल्ली गया, कोई महाराष्ट्र गया, उसको क्या मालूम कि कौन व्यक्ति कैसा, उसको मालूम ही नहीं। वो तो भजन में लगा हुआ है, वो तो स्मरण में लगा हुआ है, वो तो भक्ति में लगा हुआ है, भगवत नाम में लगा हुआ है, कीर्तन में लगा हुआ है, मंत्र जाप में लगा हुआ है, नाम जाप में लगा हुआ है। और जब अपनी भक्ति में वो रमा हुआ है, अपने भजन में वो रमा हुआ है, अपने कीर्तन में वो रमा हुआ है, अपने स्मरण में रमा हुआ है, और कोई ऐसा व्यक्ति जो महापापों की गिनती में आया है और उसके हमने जल ग्रहण भी कर लिया, तो हम अगर शिव के द्वार जा रहे हैं, हम भगवान के मंदिर जा रहे हैं, हम शिवालय जा रहे हैं, तो उन महापापों से हमारी मुक्ति हो रही है। एक बात बहुत अच्छे से ध्यान करना, हमने बेकार कर्म किया, अगला जो जन्म होगा उसमें हमें भोगना पड़ेगा, ये निश्चित है। पर यदि हमने थोड़ा सा भी पुण्य अपना बचा कर रखा है, मरते दम तक भी अगर हमने शंकर की आराधना करी है, शिवालय गए हैं या शिव कथा को अपने जीवन में उतार के रखा है, तो हमारे पास थोड़ा सा पुण्य है। वो पुण्य से हम कुछ अच्छा जन्म पा सकते हैं। दिन भर दुकान पर बैठे रहे, रविवार आया तो पत्नी और बच्चों को लेकर होटल चले गए, घर की बूढ़ी माँ घर में, घर के बूढ़े पिता घर के अंदर, और तुम अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर होटल में चले गए। दिन भर दुकान पर रहे, एक दिन मिला, वो एक दिन काय के लिए मिला कि पत्नी और बच्चों को लेकर किसी शिवालय में जाकर एक लोटा जल चढ़ा लेना, पर आप उसको भूलकर होटल में जाकर बैठ गए। हमने कमाया 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 कमाया, पर कभी भगवान की भक्ति में हम एक क्षण नहीं गए, तो अगला जन्म क्या मिलेगा। जिसने अपनी जीवन में कभी भगवत भजन नहीं करा, केवल भोग करा, कमाया 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 और अंत में छोड़कर चला गया, अगला जन्म जैसे तुम बहुत व्यस्त रहे, बहुत व्यस्त रहे, बहुत व्यस्त रहे, उसी तरह भगवान अगला जन्म हमें बेल का बना देता है। बेल क्या करता है, बैलगाड़ी में लगा रहता है, और बैलगाड़ी में लगा रहेगा, दिन भर काम करेगा, दिन भर घूमता रहेगा, दिन भर हल जोतेगा, दिन भर बखर चलाएगा, दिन भर। पर यदि भगवान ने हमको बेल बनाया भी है, तो परमात्मा से इतना सा कह देना, भगवान हमने कभी जिंदगी में एक क्षण की भी अगर कथा सुनी है, तो बेल बनाना मना नहीं, पर हमें बेल नंदी बना देना, हमें वो नंदी बना देना जो हम भगवान के द्वार पर खड़े हों, भगवान की चौखट पर खड़े, वो बनाएगा। बेल और नंदी में बहुत अंतर होता है। बेल को खेत में काम करना पड़ता है, और नंदी रोड पे से जाओ और एक बड़ा सारा नंदी, बड़ा सारा बेल, बड़ा सारा नंदी
अपनी अलमस्त में घूम रहा है और रोड पे बैठा है। तुम्हारी गाड़ी भले 25 लाख की है, तुम 25 लाख की गाड़ी को साइड में से लेकर जाओ पर वो नहीं हटेगा, क्योंकि वो नंदी है। उसको काम नहीं करना है, उसको खेत में काम नहीं करना है। हमारा थोड़ा सा भी पुण्य हमारे पास अगर बचता है, हमारा थोड़ा सा भी पुण्य हमारे पास में रहता है, तो ये मानकर चलना भगवान तुम्हें हल में नहीं जोतेगा, कोई नंदी बनाकर अलमस्त की जिंदगी जिया देगा। ये शिव तत्व है। आप करो उसका भजन। हम कभी मना नहीं करते कि आप कर्म मत करिए, 24 घंटे काम करो, हम मना नहीं करेंगे। तुम्हारे शरीर की जितनी कैपेसिटी है उससे दुगना तुम मेहनत करो, मना नहीं। अपना घर मत छोड़ो, अपना परिवार मत छोड़ो। क्यों छोड़े हम? अष्टावक्र गीता, श्रीमद् भगवत गीता और गर्भ गीता। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने श्रीमद् भगवत गीता कभी पढ़ी हो, सुनी हो? आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने कभी अष्टावक्र गीता को पढ़ा हो? बाजार से लेकर आए हो और पढ़ा हो अष्टावक्र गीता? पढ़िए। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने कभी गर्भ गीता पढ़ी हो? गीता प्रेस गोरखपुर की अष्टावक्र गीता भी मिलती है, गर्भ गीता भी मिलती है, श्रीमद् भगवत गीता भी मिलती है, पढ़िएगा। अष्टावक्र गीता, गर्भ गीता, श्रीमद् भगवत गीता। अष्टावक्र गीता में अष्टावक्र जी ने राजा जनक जी को 3 बातों से सब कुछ समझा दिया। भिलाई छत्तीसगढ़ के जितने भी भक्त कथा को सुन रहे हैं और टीवी के माध्यम से, आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से जितने भी भक्त लोग इस कथा को सुन रहे हैं, अपनी जिंदगी में उतारिएगा। अष्टावक्र गीता को 3 शब्दों में अष्टावक्र जी ने जनक जी को समझा दिया। सुनो जनक, 3 बातों को अपनी जिंदगी में उतार कर रखना अष्टावक्र गीता कर रही है। और सुनो भिलाई वालों, छत्तीसगढ़ वासियों, आपकी जिंदगी में अगर ये अष्टावक्र गीता और गर्भ गीता की बात अच्छी लगे तो अपनी जीवन में उतारना और संपूर्ण देशवासियों को इस क्लिप को काट कर संपूर्ण देशवासियों को भेजना कि अष्टावक्र गीता में अष्टावक्र जी राजा जनक को 3 शब्द में गीता समझा रहे हैं, गर्भ गीता में 2 शब्द में गीता समझा रहे हैं। अष्टावक्र जी ने जनक जी से कहा, सुनो जनक, 3 बातों को, 3 शब्दों को अपने जीवन में उतार कर रखो। पहला, अष्टावक्र जी का इन 3 शब्दों को अपनी जिंदगी में उतारिए। पहला, अपने धन को पकड़ो, पराये धन को छोड़ दो। दूसरा, अपनी स्त्री को अपने साथ रखो, पराई स्त्री को छोड़ दो। और तीसरा, अपने घर में रहो, पराये का घर छोड़ दो। ये अष्टावक्र गीता के 3 शब्द। अष्टावक्र गीता के 3 शब्द अष्टावक्र जी ने राजा जनक जी को कहे और गर्भ गीता के 2 शब्द अपनी जिंदगी में उतार कर रखना, पूरी गीता समझ में आ जाएगी। गर्भ गीता के मात्र 2 शब्द हैं जिसको मनुष्य को अपने जीवन में उतारना चाहिए, और वो 2 शब्द हैं
अपनी कमाई बोल दें क्या? अरे बोलो जम के बोल दें। गर्भ गीता के 2 शब्द अपनी जिंदगी में उतार कर रखना, अपनी कमाई को छूना और अपनी लुगाई को छूना, पर दूसरे की कमाई और दूसरे की लुगाई मत छूना। गर्भ गीता के 2 शब्दों का स्मरण करिएगा। अपनी कमाई को हाथ लगाओ, अपनी स्त्री का स्पर्श करो, पर दूसरे की कमाई कितनी है, दूसरे का धन करोड़ों का भी पड़ा हो तो उसका स्पर्श मत करना, और दूसरे की नारी कितनी भी सुंदर हो उसका स्पर्श मत करना। यह गर्भ गीता है। आपको अच्छा लगे, गर्भ गीता के 2 शब्द का ज्ञान अपनी जिंदगी में उतारना कि अपनी कमाई और अपनी लुगाई का स्पर्श आप करना, पर दूसरे की स्त्री और दूसरे के धन का कभी स्पर्श मत करना, मत करो। बर्बादी की पहली सीढ़ी है यह, अगर हम दूसरे के धन का स्पर्श कर रहे हैं और दूसरे की नारी का स्पर्श कर रहे हैं। बहुत सावधानी रखिए, बहुत। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। 5 महापापों से मुक्ति हमको रोज चाहिए, प्रतिदिन। कपड़े में चाय का कॉफी का दाग लग जाए, अभी की अभी धो लो, साफ हो जाएगा। कपड़े में चाय कॉफी का दाग लग गया, 2 घंटे या 3 घंटे बाद धोगे तो वो दाग साफ नहीं होगा। हमने आज पाप किया है तो आज ही शंकर भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाकर धो लो, नहीं तो वो पाप पक्का हो जाए। चाय का दाग लग गया, अभी की अभी धो। हमसे झूठ निकल गया, अभी की अभी मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हमने किसी को धक्का दे दिया, अभी की अभी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हमने किसी के साथ गलत कर दिया, अभी की अभी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। क्षमा मांग लो, सॉरी कह लो, पांव प्रणाम कर लो, नमन कर लो, दंडवत कर लो। क्या जाता है? गलती हो गई ना, क्षमा मांगने में क्या जाता है? भक्त बनना, भगवान बनने की कोशिश मत करना। आज दुनिया में बड़ा विडंबना चल रही है, जिसे देखो वो अपने आप को भगवान समझ रहा है कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा भगवान हूँ, मैं आपका जन्म मरण परण सब कुछ कर सकता हूँ। पर भगवान शिव की कथा कहती है, शंकर भगवान के सिवाय दुनिया में कोई जन्म मरण और परण बताने वाला नहीं है। अगर बताने वाला होता तो यशोदा जी के दरवाजे पर यशोदा जी का हाथ देखकर भगवान शंकर ने कह दिया था कि यशोदा तेरे बच्चे के पीछे काल मंडरा रहा है। राम जी का स्वरूप देखकर कह दिया था राघव जी के जीवन में ये तकलीफ आएगी। ये शिव के सिवा कोई नहीं कर सकता।
और दुख की घड़ी आएगी, ये निश्चित है। जिसने फटे पुराने कपड़े पहने हैं, जिसने रूखी सूखी रोटी खाई है, जिसने टूटे फूटे घर में रहकर अपना जीवन निकाला है, एक दिन मेरे महादेव की कृपा से ऐसा आता है कि उसको सुख का अच्छा दिन जरूर देखना पड़ता है।